everyone, welcome to the class, welcome to World Student Scope. My name is Amita Gaur and today we are back with part 2 of chapter 3 of class 7th Geography. Part 1 हम already cover कर चुके हैं, you can go and check out the video. So part 1 में हमने क्या cover किया था कि lithospheric plates क्या होती हैं, कैसे move कर रही हैं, what are the forces acting, endogenic and exogenic forces, एंड ऑल्सो हमने अर्थक्वेक वोल्केनोज के बारे में स्टडी किया था. फाइन. सो बेसिक क्या है हम इंट्रोडक्शन उसमें कवर कर चुके हैं. सो आज पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, वेरियस लैंड फॉर्म्स पढ़ेंगे जो रिवर्स एंड विंड एंड ग्लेशियर्स के द्वारा जो डिपॉजिट्स होते हैं, इरोजन्स होते हैं. सो वो लैंड फॉर्म एक्टिविटीज आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट 2 में. फाइन. सो चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं. मेजर लैंडफॉर्म्स कि क्या क्या लैंडफॉर्म्स जो हैं एजेंट्स बनाते हैं. द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वोन अवे बाय टू प्रोसेसेस. दो मेजर प्रोसेस की यहाँ पे बात हो रही है, वेदरिंग एंड इरोजन. तो ये दो मेजर प्रोसेस हैं जो कि लैंडफॉर्म में कंटिन्यूसली अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं. वेदरिंग क्या होता है, इट इज ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस. मान लो कोई रॉक है बड़ी सी, ये ब्रेक हो रही है कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में. फाइन. ओवर सर्टेन टाइम एंड कंडीशंस, प्रेशर एक्सेट्रा. तो कुछ कंडीशंस के एक्सटर्नल होने की वजह से क्या होता है कि रॉक्स जो हैं ब्रेकअप होती जाती है. कोई बड़ी रॉक जो है छोटे छोटे सेडिमेंट्स में कुछ ब्रेक होती जाएगी. तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वेदरिंग. इरोजन क्या है कि सिंपली कैरी अवे होना. फाइन. कि जैसे विंड है, जैसे रिवर है, एग्जाम्पल गंगा रिवर का अगर एग्जाम्पल लें तो माउंटेन्स ग्लेशियर से निकल रही है एंड प्लेन्स में जाती है. तो यहाँ से अपने साथ मान लो कोई पत्थर कुछ और चीज़ें लेके चलेगी तो इरोड करते हुए चल रही है एंड यहाँ पे डिपॉजिट करेगी. फाइन. तो ये लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं उस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे आज हम. सो दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेस यहाँ पे हैं, वेदरिंग एंड इरोजन. वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, रॉक्स का टूटना इनटू छोटे छोटे पार्ट्स. फाइन. अर्थ के सरफेस पे. इरोजन क्या है, इट इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस. जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था गंगा रिवर का, ग्लेशियर से आएगी एंड ऊपर से स्लोप में बहते हुए जब प्लेन्स में आएगी तो क्या करेगी, इरोड भी करती है एंड डिपॉजिट भी करती है. तो इरोजन इज सिंपली वेयरिंग अवे. यहाँ कोई ब्रेकिंग नहीं हो रहा है बट सेडिमेंट्स कैरी हो रहे हैं एंड जैसे सॉइल इरोड हो रहा है, वाटर से विंड से काफ़ी सारा इरोजन हो रहा है. सो इट इज सिंपली वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप. एंड वेदरिंग क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. सो ये दो मेजर प्रोसेस हैं. द इरोडेड मटीरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड. वही जो हमने बात की कि सपोज गंगा रिवर है, यहाँ से जा रही है एंड इट इज़ कैरिंग सम सेडिमेंट्स. जैसे मान लो वेदरिंग से जो रॉक्स ब्रेक हुई, कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ पे रॉक्स ब्रेक हुई एंड रिवर क्या करेगी, उसको कैरी करेगी एंड यहाँ पे कहीं डिपॉजिट कर देगी. फाइन. सो ये क्या कर रही है रिवर कि यहाँ से इरोड करके एंड यहाँ पे डिपॉजिट कर रही है सेडिमेंट्स को. तो ये एजेंट्स हैं, वाटर, विंड, आइस, ये क्या है, एजेंट्स हैं. फाइन. सो द इरोडेड मटीरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड, आइस एंड इवेंचुअली इट इज डिपॉजिटेड. सो दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन वर्क्स. This process of erosion and deposition create different landforms on the surface of the earth. ये जो process है erosion का और deposition का कि यहाँ से erode किया एंड यहाँ पे कुछ deposit कर दिया, इसकी वजह से बहुत सारे landforms create होते हैं. एंड इस चैप्टर का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें landforms को स्टडी करना है. सो उन सारे लैंडफॉर्म्स को हम देखेंगे जो डिपोजिशन एंड इरोजन की वजह से क्रिएट हो रहे हैं. सो पहला देखते हैं वर्क ऑफ अ रिवर. हमने बात की ना कि रिवर की वजह से क्या क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे.
द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। जो वाटर एकदम कंटिन्यूसली फ्लो में है रिवर में, वो क्या करेगा, इरोजन परफॉर्म करता है, इरोजन की एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो रनिंग वाटर जो है इरोड करता है लैंडस्केप को। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो पहला जो लैंडफॉर्म है रिवर का वो क्या है, वाटरफॉल। सो वर्क ऑफ अ रिवर में फर्स्ट इज वाटरफॉल। लेटर हम पढ़ेंगे कि ऑक्सबो लेक्स कैसे बनते हैं। फाइन। थर्ड हम पढ़ेंगे डेल्टास कैसे बनते हैं। तो इन सभी के बारे में हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। पहले हम सबसे पहले देखते हैं वाटरफॉल कैसे होता है। वाटरफॉल का मैकेनिज्म क्या है कि इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हो, ये क्या है, हार्ड रॉक है, कुछ हार्ड पत्थर हैं जो मूव नहीं करते, है ना, दे आर सॉलिड टफ पत्थर जो हैं। एक कुछ होते हैं कि सॉफ्ट पत्थर हैं कि जो टूट जाते हैं, जो मूव कर जाते हैं इजीली, इरोडेड, दे गेट इरोडेड इजीली। फाइन। तो यहाँ क्या हुआ, मान लो यहाँ पे कुछ हार्ड रॉक्स हैं, फाइन, एंड इसके नीचे ही जस्ट कुछ क्या है, सॉफ्ट रॉक्स हैं। यहाँ पे क्या है, सॉफ्ट रॉक्स हैं। अगर धीरे धीरे पानी जो है इन सॉफ्ट रॉक्स को काटता हुआ जाता है, फाइन, इन सॉफ्ट रॉक्स को धीरे धीरे क्या है, पानी जो नदी बह रही है वो काटती हुई चलेगी। तो इससे क्या होगा, हार्ड रॉक्स को तो नदी नहीं काट पा रही है, लेकिन ये वाली जो सॉफ्ट रॉक्स थी इसको नदी काट सकती है। तो इस पोजीशन में अब इस जो सिनेरियो है, यहाँ पे क्या क्रिएट हुआ, यहाँ पे वाटरफॉल क्रिएट होता है कि यहाँ से जो पानी आया एंड इट फेल डाउन। सो दिस इज हाउ अ वाटरफॉल इज क्रिएटेड। फाइन। सो इस तरह से क्या है कि यहाँ पे जो सॉफ्ट रॉक्स थी, इस पोर्शन में जो सॉफ्ट रॉक्स थी, यहाँ पे पानी ने उनको काट दिया एंड लेटर क्या बना, वाटरफॉल बन गया। सो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है वाटरफॉल के पीछे। तो ये देखो यहाँ पे जैसे हार्ड रॉक दिखाई है एंड ये क्या है, सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। पानी जो है, हमने देखा है ना कि पहाड़ों में वैलीज बनती हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बनते हैं। तो पानी क्या है, नदी अपने कोर्स ऑफ टाइम में क्या है, पत्थरों को, पहाड़ों को काटते हुए चलती है। सो वो क्या है, सॉफ्ट रॉक को इजीली कट कर सकती है। तो हार्ड रॉक से जब पानी नीचे आ रहा है तो यहाँ क्या है, सॉफ्ट रॉक थी सारी, तो इस सॉफ्ट रॉक को कट करते हुए चली एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पानी क्या है, यहाँ से तेज नीचे गिरेगा क्योंकि यहाँ काट दिया नदी ने सारा। तो पानी क्या है, स्टीपली यहाँ से जाएगा एंड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो ये पहला फीचर है, लैंडफॉर्म फीचर है जो रिवर क्रिएट करती है। एंड हाईएस्ट हमारे पास कौन से हैं वाटरफॉल्स, इन वेनेजुएला एंड इट इज इन साउथ अमेरिका, एंड एंजल फॉल्स। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स, वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका में। फाइन। तो वाटरफॉल बनने का मैकेनिज्म क्या है कि हार्ड रॉक से धीरे धीरे नदी जब पानी को, जो रॉक्स हैं उनको काटती चलेगी, सॉफ्टर रॉक्स को, तो वो सारी रॉक्स को काटने के बाद जब एक स्टीप एंगल से रिवर फॉल करती है, देन इट क्रिएट्स अ वाटरफॉल। सो दिस इज द फर्स्ट लैंडफॉर्म। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as meanders. Meanders basically क्या होते हैं कि सपोज रिवर है, जैसे यहाँ से गंगा का एग्जाम्पल लें अगर हम, तो सपोज रिवर यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, फाइन, एंड देन इट फ्लोज थ्रू प्लेन्स। ठीक है, तो जब प्लेन से फॉर्म कर रही है वो, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना के जाएगी। ठीक है, कुछ मियांडरिंग करेगी, कुछ ऐसे ऐसा घूमेगी। ठीक है, तो ये क्या है, मियांडर्स, लूप्स बना रही है। तो अगर रिवर यहाँ पहाड़ों से आ रही है तो ये तो स्टीप, ऊपर से एकदम से पानी गिरेगा तो वो सीधा ही जाएगा,
उसको टाइम नहीं है इतना कि वो ऐसा ऐसा करे, फाइन। तो ऊपर से अगर पानी गिर रहा है तो वो स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप से अगर पानी गिरेगा तो वो स्टीपली फ्लो करेगा, तो वहाँ मियांडर नहीं करती। जब प्लेन्स में आएगी तो वो क्या करती है, इस तरीके से मूव करती है, मियांडरिंग करती है। एंड ये प्लेन्स का एक फीचर है, क्योंकि अगर आप अगर देखो गंगा को भी जहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ पे वो जो विड्थ है दैट इज़ दिस मच, राइट, कि आप छलांग मारी और यहाँ से यहाँ कूद गए। लेकिन जैसे जैसे आप प्लेन्स में आओगे तो ये उत्तर प्रदेश बिहार वाला रीजन, तो ये विड्थ क्या है, ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि उसको और ज़्यादा एरिया कवर करती हैं एंड ये फैल के आराम से स्पीड स्लो हो गई एंड मियांडर करते हुए धीरे धीरे फ्लो करती है। सो मियांडर्स क्या है कि जो लूप्स बनते हैं दोज आर मियांडर्स। जब रिवर एंटर करती है प्लेन में तो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स करती हैं, उनको हमने बोला कि दोज आर मियांडर्स। Due to continuous erosion and deposition along the sides of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. Continuous erosion की वजह से क्या होता है कि जो meander की sides हैं, जो end है meander का, loop क्या है, पास पास आते जाते हैं। हम सेकेंड यहाँ पे लैंडफॉर्म फीचर पढ़ रहे हैं, वो meander से ही बनता है, and that is an oxbow lake. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also called an oxbow lake. अब देखो आप ऐसे ऐसे कुछ meander कर रही है ना, धीरे धीरे क्या होगा इसके बाद कि ये कुछ ऐसा ऐसा meander करेगी, ठीक है, पास आते जाते हैं, धीरे धीरे ये क्या होगा कि ये कुछ ऐसा meander करके एंड और ज़्यादा पास आके कुछ और। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये एक ऐसा लूप बन जाएगा एंड दिस फ्लो विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड अगेन इट विल meander। तो एक पोर्शन क्या है, ये कट ऑफ हो जाता है बाकी रेस्ट ऑफ द meander से। सो वो कट ऑफ जो पोर्शन है उसी को हमने ऑक्सबो लेक बोला। इमेज से देखो आप, ये जो है कोर्स ऑफ रिवर, दिस इज हाउ इट इज meandering। आप देखो यहाँ से कि इस तरीके से meander करती है, क्लोजर लूप्स है ना ये काफ़ी, फाइन। तो धीरे धीरे क्या होगा, सपोज ये जो सेक्शन है लूप का ये कट ऑफ हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, फाइन, एंड रेस्ट जो बाकी बचा हुआ है रिवर वो कैसे, ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, ऐसे फ्लो करेगी। सो अब ये जो बचा हुआ कट ऑफ जो पोर्शन है, ये जो बच गया ये कट ऑफ पोर्शन है, ये क्या है, यहाँ पे पानी इकट्ठा है, तो ये क्या बन गई, एक लेक बन गई, और इसी लेक को हमने ऑक्सबो लेक बोला। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, ये जो एक लेक है, ये कट ऑफ पोर्शन है ना, इट इज़ अ लेक। सो ये क्या है, इस meander से जब कट ऑफ हो गया यहाँ से, सो ये क्या बना, एक ऑक्सबो लेक बन गई, एंड द रेस्ट दिस meandering इज कंटिन्यू। सो दिस इज हाउ एंड ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज। कई बार काफ़ी सारे क्या है, रिवर ओवरफ्लो कर जाती है, उसकी वजह से फ्लडिंग भी हो जाती है। सो ये ऑक्सबो लेक का कॉन्सेप्ट है। थर्ड फीचर क्या है, फ्लड प्लेन। सो पहला हमने क्या देखा, रिवर की बात कर रहे हैं हम, तो पहला इज वाटरफॉल कैसे बनता है, दूसरा हमने क्या देखा, ऑक्सबो लेक, तीसरा हम देखेंगे फ्लड प्लेन्स। सो दीज आर ऑल वर्क ऑफ अ रिवर। सो थर्ड इज अ फ्लड प्लेन, फीचर्स मेड बाय अ रिवर इन अ फ्लड प्लेन। इसको समझते हैं। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स अलॉन्ग इट्स बैंक्स, दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन। यहाँ पे देखो इन्होंने ऑक्सबो लेक भी दिखाई है कि ये meander कर रही थी, ये पोर्शन कट हो गया, सो इट इज़ एन ऑक्सबो लेक। अब क्या होता है, सपोज करो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ टाइम पे अगर कोई रिवर है उसका फ्लो ऐसा है, फाइन, सो दिस इज़ अ फ्लो ऑफ रिवर नॉर्मल टाइम पे। अब अगर बारिश आ गई, हम रेन की बात कर रहे हैं, फाइन, ड्यूरिंग रेन्स बारिश आ गई तो ये रिवर जो है, ये जो पहले ऐसे फ्लो कर रही थी कुछ ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, पानी ज़्यादा भर गया ना, जो हम पीछे हमने स्लाइड में देखा, फ्लडिंग की बात कर रहे थे ना यहाँ पे इस स्लाइड में,
कि रिवर जो है ओवरफ्लो कर जाती है कई बार और इससे क्या है फ्लड्स आ जाते हैं। तो हम उसी चीज़ की बात करें कि पहले जो रिवर ऐसे फ्लो कर रही थी, फ्लड्स के टाइम पे वो रिवर ऐसे फ्लो करने लगेगी, ठीक है। और जब फ्लड्स ख़त्म हो गई, जब नॉर्मल रूटीन वापस आएगा तो वही रिवर दोबारा अपना कोर्स चेंज कर लेगी, छोटी हो जाएगी जैसे पहले थी, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम पे ऐसे फ्लो कर रही थी, फ्लड्स के टाइम पे ऐसे एंड फिर ऐसे। सेम इस पिक्चर में यही दिखाया है। तो फ्लड के टाइम पे जो इतने रीजन को उसने कवर किया, इसको हमने बोला कि ये फ्लड प्लेन है, फाइन। और ये जो बाउंड्रीज हैं फ्लड्स के टाइम पे भी, जैसे रिवर सपोज जो बह रही है नदी, तो अपने साथ क्या है सेडिमेंट्स को लेते हुए चलेगी एंड यहाँ पे क्या है डिपॉजिट करते हुए चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने डिपॉजिट किया तो ये हमने क्या बोला लेवीज, फाइन। इसको हमने क्या बोला लेवीज। ये हमने मियांडर देखा, जो फ्लड प्लेन की बाउंड्री है उसको हमने क्या बोला लेवीज। एंड फ्लड प्लेन एंटायर कैसे होता है वो हमने देखा कि ड्यूरिंग फ्लड्स जो है रिवर कैसे अपना एरिया बदलती है। सो ये क्या है तीसरा फ्लड प्लेन। और ये जो पोर्शन है ये काफ़ी फर्टाइल माना जाता है। जब यहाँ के बाद ये फिर से ये आएगी ना, तो ये पोर्शन जैसे ये एक्सटेंड हुई थी, पहले वाली इतनी थी, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन बचा हुआ है ये काफ़ी फर्टाइल होता है। इट इज़ अ वेरी फर्टाइल लैंड। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो सकता है, फाइन। तो ये तीसरा था फ्लड प्लेन। फोर्थ, सो हमने ये देख लिया रेज्ड बैंक्स जो हैं, जो रेज्ड हुए यहाँ पे, इनको हमने क्या बोला लेवीज। नेक्स्ट लैंडफॉर्म फीचर कौन सा है, डेल्टा के बारे में पढ़ेंगे। अब वाटरफॉल देख लिया हमने, रिवर से वाटरफॉल कैसे बन रहा है, उसके बाद हमने फ्लड प्लेन्स भी देख लिया, फाइन। बीच में हमने ऑक्सबो लेक मियांडरिंग कैसे होती है वो भी देख ली। अब हम क्या देखेंगे डेल्टा। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जब ये रिवर यहाँ से आ रही थी प्लेन्स में गई, यहाँ कुछ मियांडरिंग भी की, फाइन। एंड उसके बाद जब ये फाइनली सपोज गंगा की हम बात कर रहे हैं तो बे ऑफ बंगाल में जा रही है ना, सी में जा रही है, फाइन। तो जब यहाँ पे जा रही है तो ये क्या है डेल्टा फॉर्म करती है। तो ये जो नदी है ये यहाँ पे काफ़ी सारे पार्ट्स में क्या है स्प्लिट हो जाती है ऐसे ऐसे करके, ठीक है। जो ये स्प्लिट हो रही है एक रिवर बहुत सारे रिवर्स में, ये क्या है इस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। इस रिवर ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, फाइन। तो ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज। जब पानी मतलब पहाड़ों से जब रिवर आ रही है तो उसकी स्पीड क्या है मैक्सिमम है। प्लेन्स में आई स्पीड कम हुई, जैसे जैसे सी में जा रही है सी की तरफ तो स्पीड क्या है और कम हो जाएगी। एंड द रिवर बिगिन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये जो रिवर आई इसके बाद इसने काफ़ी सारे ब्रांचेस में स्प्लिट किया, तो ये सभी क्या है इस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज है, फाइन। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. जो रिवर अपने साथ लाई थी धीरे धीरे क्या है अपना डिपॉजिट करते हुए चलती है यहाँ पे। एंड इसी तरह क्या है यहाँ पे डेल्टा बनता है, जैसे गोदावरी कृष्णा कावेरी इनका डेल्टा, महानदी का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, फाइन। तो ये सभी रिवर्स क्या है डेल्टा फॉर्म करती हैं। ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। जैसे ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूटरी है इसका अपना यहाँ पे माउथ, इसका अपना अलग, इसका अलग एंड इसका अलग। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म अ डेल्टा। तो इसको कलेक्टिवली हमने क्या बोला कि इट इज़ फॉर्मिंग अ डेल्टा। सो ये कॉन्सेप्ट है डेल्टा का कि जब सी तक अप्रोच करती है रिवर तो उसकी स्पीड कम हुई, अपने आप को स्प्लिट कर दिया बहुत सारी स्ट्रीम्स में जिनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोला, एंड साथ के साथ अपना सारा सेडिमेंट एंड लोड वहाँ पे डिपॉजिट कर दिया। तो जो डिपॉजिट हुआ दैट अलॉन्ग विद ऑल द अदर्स इज कॉल्ड डेल्टा। सो ये क्या है फीचर्स हमने जो लैंडफॉर्म फीचर्स हैं वो पढ़े हैं। सो इस तरह से आप देखो कि ये जो रिवर आई ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं अलग अलग, एंड ये क्या है साथ के साथ डिपॉजिट करते हुए चलती हैं, एंड दिस इज हाउ अ डेल्टा इज फॉर्म्ड। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ेंगे वर्क ऑफ सी के बारे में, फाइन। अभी किसके बारे में पढ़ा हमने रिवर के बारे में, भूल मत जाना, यू हैव टू रिवाइज इट। रिवर से क्या क्या फीचर्स थे लैंडफॉर्म,
पहला क्या था, वाटरफॉल, ऑक्सबो लेक, स्टार्टिंग से देखो आप, रिवर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्क ऑफ अ रिवर, रिवर में हमने सबसे पहले वाटरफॉल देखा था कि वाटरफॉल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, आपको ये याद करते हुए चलना है क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आएंगे। सबसे पहले क्या आया, वाटरफॉल आया, हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक को जब पानी काटता हुआ चलता है तो वाटरफॉल बनता है। दूसरा हमने मियांडरिंग देखी कि कैसे रिवर जो है, स्ट्रीम्स जो हैं किस तरीके से मियांडर करती हैं, एंड जो एक पोर्शन कट ऑफ हो जाता है दैट इज कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक। इसी तरह से लेक्स बनती हैं रिवर से। उसके बाद हमने देखा फ्लड प्लेन्स कैसे बनते हैं कि पहले रिवर का कोर्स जो एरिया था वो कम था, फ्लड्स के टाइम जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अ फ्लड प्लेन। मोस्ट फर्टाइल लैंड वो होता है। लास्ट हमने क्या देखा कि डेल्टा कैसे बनता है, कि एक रिवर जब सी को अप्रोच करती है तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेती है, सारा सेडिमेंट अपना डिपॉजिट करती है, दिस इज हाउ अ डेल्टा इज फॉर्म। रिवर के ये 4 फीचर्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे सी के बारे में बात करेंगे। द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव्स राइज टू कोस्टल लैंडफॉर्म्स। तो सी से हमारे क्या बन रहे हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं। सी वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक्स, क्रैक्स डेवलप। सी जो वेव्स हैं, जो कोस्टल एरिया हैं, तो वेव्स क्या है, कंटिन्यूसली स्ट्राइक करेंगी कुछ रॉक्स को एंड इस तरह से क्रैक्स डेवलप होते हैं। पानी जो है रॉक से टकराएगा तो धीरे धीरे वहाँ पे क्रैक बनता है। पानी क्या है, रॉक्स को कट करता हुआ चलता है। तो सी के क्या डिफरेंट लैंडफॉर्म्स हैं, ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर। एग्जाम्पल से देखेंगे हम, 10 hollow like caves are formed on the rocks, these are called sea caves। हो क्या रहा है यहाँ पे, आप ये सी केव देखो कि ये जो सी वेव्स है ना, फाइन, ये सी वेव्स आ रही हैं, ये रॉक है, रॉक से पानी टकरा रहा है बार बार, तो धीरे धीरे क्या है, सरफेस को काटता हुआ चलता है, फाइन, इसको धीरे धीरे कट करता हुआ चलता है एंड ओवर द टाइम पीरियड ये क्या है, हॉलो है, अंदर से खाली है ना, ये एक हॉलो स्फीयर, एक हॉलो जैसा डेवलप होगा अंदर से एंड दिस हॉलो लाइक केव, एक केव जैसी हॉलो केव स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होता है जब पानी कट करता है रॉक्स को। तो ये हॉलो केव्स जो हैं ये फॉर्म होती हैं और इन केव्स को हमने नाम दिया सी केव्स। ठीक है, अब इन्हीं सी केव से आगे क्या हुआ, इस एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे ये रॉक थी, है ना, रॉक जब वेव्स आ रही हैं, फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हॉलो केव्स बन रही थी। अब धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड केव्स में क्या हुआ कि और ज़्यादा काटता हुआ चला पानी। फिर से पीछे वाला आप डायग्राम देखो, ये देखो आप, ये जो पोर्शन है ये एक केव बन गई है, राइट। ओवर द टाइम पीरियड क्या है, इसके अंदर पानी जाएगा, पानी और काटता हुआ चलेगा तो दूसरी तरफ से भी ये केव खुल जाएगी, फाइन, एक ओपन केव हो जाएगी। तो वो जो ओपन केव है ये इस फिगर में दिखाया हुआ है, राइट। ये इनिशियली वही केव थी लेकिन ओवर द टाइम पीरियड क्या हुआ, पानी ने इतना ज़्यादा कट कर दिया रॉक को कि ये कंप्लीट एक ओपन केव हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट इस ओपन केव के बाद थर्ड स्टेप क्या आएगा कि ये ओपन हो गई। अब उसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, ये इतना पोर्शन ही बचा था, राइट, बाकी सब तो काट दिया, इतना पोर्शन बचा था। तो जब इसको भी अलग कट कर देंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बचेगा, दोनों सेपरेट हो जाएंगे। और फोर्थ फॉर्म क्या है कि ये एक स्टैक है जो अलग से ये सेपरेटेड पोर्शन है। फोर्थ फॉर्म क्या है कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ करता था लेकिन ये सारा डिटैच हो गया है इस मेन रॉक से। तो इस तरीके के 4 फीचर्स जो हैं वो हमें मिलते हैं सी से। सी आर्चेस, स्टैक्स एंड क्लिप्स।
As these cavities become bigger and bigger, only the roof of the caves remain, thus forming sea arches. Further erosion breaks the roof and only walls are left. उसको हमने बोला stacks. पीछे आप देखिए. So initially पानी ने थोड़ा कट किया रॉक को, तो एक केव जैसा स्ट्रक्चर बना. तो इसको हमने बोला कि केव है, हॉलो केव है, सी केव. जब ओवर द टाइम पीरियड इस केव को और कट करता गया तो क्या रह गया हमारे पास, एक कंप्लीट ओपन केव हो गई ना, ये दोनों तरफ से ओपन हो गई. तो इसको हमने क्या बोला, सी आर्चेस. फाइन. एंड अगर ऊपर वाला पोर्शन भी कट कर दिया, ये एक अलग से स्टैंड अलोन रह गया, इसको हमने क्या बोला, स्टैक्स. ठीक है. एंड ये जब पूरा ही पोर्शन इससे डिटैच होकर एक यहाँ का भी पहले लैंडफॉर्म जो था उसके बाद डिटैच हो गया, तो ये जो एरो जो आगे बचे हुए हैं, जो पॉइंटेड चीज़ें हैं, इनको हमने बोला क्लिफ्स. तो ये 4 लैंडफॉर्म फीचर्स हैं जो हमें सी से मिलते हैं. सो ये जो कैविटीज़ जैसे जैसे बड़ी होती गई, पहले केव्स थी, उसके बाद ज़्यादा बड़ी होती गई, तो क्या मिला, आर्चेस बने, खाली हो गया बिल्कुल. उसके बाद इरोजन की वजह से क्या हो गया कि जो ऊपर की रूफ थी, जो इस डायग्राम में आप देखो कि जो रूफ बची थी ये भी चली गई, एक स्टैंड अलोन रह गया. ये क्या हुआ, इसको हमने बोला कि ये स्टैक्स हैं. फाइन. उसके बाद क्या है कि जो स्टीप रॉकी जो हमने पीछे देखे थे, क्लिफ्स का एग्जाम्पल देखा था हमने, the steep rocky coast rising almost vertically above sea water is called a sea cliff. जो पीछे हमने एग्जाम्पल देखा था कि ये जो आप ये देखो वर्टिकली सी कोस्ट से ऊपर ये जो पोर्शन है जहाँ हम जाके फोटो खिंचाते हैं, तो ये वाला कौन सा पोर्शन है, ये क्लिफ है. तो ये क्या है, सी क्लिफ है. तो इस तरीके के 4 लैंडफॉर्म फीचर हैं जो हमें सी से मिलते हैं. द सी वेव्स डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस. ऑल्सो सी वेव्स क्या करते हैं कि सी वेव्स सपोज कंटिन्यूसली ऐसे आ रही हैं. फाइन. तो यहाँ पे थोड़े टाइम बाद क्या है कि ये डिपॉजिट करती चल जाएंगी, सामान लेके आया, इधर डिपॉजिट किया, सी वेव्स वापस चली गई, तो ये क्या है, बीच फॉर्म हो रहा है. फाइन. बीचेस आर फॉर्म्ड. सो ये जो डिपॉजिट सेडिमेंट हुआ शोर्स के अलॉन्ग, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बीचेस. तो ये क्या है, सी के वर्क है, सारे सी के काम है. तो वर्क ऑफ रिवर हमने देख लिया, वर्क ऑफ सी हमने देख लिया. फाइन. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, वर्क ऑफ आइस और वर्क ऑफ विंड. तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एजेंट्स पढ़ रहे हैं एंड इनके लैंडफॉर्म्स पढ़ रहे हैं. तो थर्ड वाला देखते हैं, वर्क ऑफ आइस. आइस जो है किस तरीके से लैंडफॉर्म्स को डेवलप करती है. ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस. ग्लेशियर क्या है, बेसिकली आइस की नदियां हैं. ठीक है. मैक्सिमम जो रिवर्स हैं हमारी, वो सारी की सारी ग्लेशियर से ही ओरिजिनेट होती हैं. एंड ग्लेशियर क्या है, अगेन इट इज जस्ट आइस, रिवर्स ऑफ आइस, विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो. तो ये ग्लेशियर, जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखो, ग्लेशियर है. फाइन. ये मूव कर रहा है, तो इसके रास्ते में जो भी आया उसको बुलडोजर की तरह कुचल के आगे निकलता चला गया. सो ये भी क्या है, काफ़ी इरोजन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है कि जो रास्ते में आया उसको भी साथ ले लो एंड इट इरोड्स. फाइन. तो ये भी इरोड करता है लैंडस्केप को बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज सॉलिड रॉक बिलो. तो ग्लेशियर ऑल्सो परफॉर्म्स द erosion activity. As the ice melts, they get filled up with water and becomes beautiful lakes in the mountains. Example से देखते हैं, जैसे कि इस example में देखो आप, this is a what, lake. अभी लेक कैसे बनी कि ग्लेशियर यहाँ से आ रहा था. फाइन. ग्लेशियर पूरा आया यहाँ से. अब उस टाइम सपोज जो है थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर चेंज हुआ. ठीक है. तो उस टाइम क्या हुआ कि मेल्ट होने लगा, पानी इकट्ठा होने लगा.
एंड ये आजू बाजू क्या है, ये सारा डिपॉजिट हो गया, तो ये पानी बीच में रह गया, मेल्ट हुआ, जो कि आइस थी, तो बेसिकली मेल्ट होगा तो पानी बनेगा, तो ये पानी जो बीच में रह गया एक जगह पे, एक एरिया में, तो ये ब्यूटीफुल लेक्स फॉर्म करते हैं। तो इन्हीं को हम ग्लेशियल लेक्स कहते हैं, जो आइस मेल्ट हुआ बाद में एंड जो एक छोटे से एरिया में भर गया, पानी स्टोर हो गया, सो दैट इज ग्लेशियल लेक्स, जिसकी यहाँ पे बात करी हमने। The material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and silt gets deposited. इसी तरह से क्या है कि जो ग्लेशियर जो अपने साथ इरोड करता हुआ ले चलता है, रॉक्स या जो भी रास्ते में आया उसको कुचल के अपने साथ ले लिया, रॉक्स को ले लिया, फाइन सैंड, सिल्ट को ले लिया अपने साथ, तो ये क्या है, डिपॉजिट करता है। और जो ये डिपॉजिट्स हैं इनको हमने क्या बोला, मोरेन्स। जैसे ये मानो ये ग्लेशियर आया यहाँ से, आइस फ्लो, एंड यहाँ पे ये क्या है, डिपॉजिट्स हैं, फाइन। सो दिस लैंडफॉर्म इज अ ग्लेशियल मोरेन। सो दिस इज अ ग्लेशियल मोरेन। सो इस तरीके से ग्लेशियर जब आ रहा है अपने साथ क्या है, रॉक्स एंड सैंड, सिल्ट को कैरी किया एंड यहाँ पे जब डिपॉजिट कर दिया, सो दीज आर मोरेन्स। सो दिस फीचर इज अ ग्लेशियल मोरेन। सो ये फीचर्स हैं आइस के। सो अभी तक हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं, रिवर, फाइन, एंड आइस पढ़ लिया, एंड ऑल्सो सी पढ़ लिया। सो 3 चीजें हमने पढ़ ली। 4th हम पढ़ेंगे विंड के बारे में। सो ये सभी क्या है, हमारे लैंडफॉर्म्स को बनाते हैं। तो वर्क ऑफ अ विंड, 4th टॉपिक क्या है हमारे पास, वर्क ऑफ अ विंड। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन डेजर्ट्स इज विंड। डेजर्ट एरिया में प्रीडोमिनेंटली काम होता है विंड्स का, एक बहुत ही एक्टिव एजेंट है जो कि इरोड करता है एंड डिपॉजिट करता है। विंड अपने साथ क्या है, कैरी करके ले चलता है, एंड सो ये इरोड भी किया एंड जहाँ पे गया वहाँ पे डिपॉजिट भी कर दिया। सो डेजर्ट्स में प्रीडोमिनेंटली हम देखते हैं कि विंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स। तो इन ऐसी जो रॉक्स की फॉर्मेशन है उसको हमने मशरूम रॉक्स बोला। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो एक मशरूम की तरह है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि सपोज विंड जो है फ्लो कर रही है एंड यहाँ पे सपोज जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे रह जाते हैं एंड जो लाइटर है वो ऊपर रहता है। सो हैवी पार्टिकल्स जो सैंड है वो कंटिन्यूसली क्या है, इससे जब टकराएगी तो यहाँ पे पहले कुछ ऐसा था तो उसको इरोड कर देगी। इरोड करने, ऊपर लाइटर है तो ज़्यादा जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो उतना कैरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सैंड है प्रॉपरली, जो सैंड जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से क्या करते हैं, इसको इरोड कर लेते हैं। सो इरोड करने की वजह से क्या है कि ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है ये थिन हो जाता है। जैसे हम जाते हैं अक्सर, बहुत तेज़ हवा चल रही है तो पैरों में बहुत तेज़ हवा नहीं लगती कि बस अब उड़ जाएंगे, है ना, वैसा वाला सिचुएशन है कि पैरों में बहुत तेज़ विंड लग रही है, सैंड लग रही है। तो सिमिलरली केस यहाँ पे है कि सैंड क्या है इस पोर्शन में इरोड कर देगी एंड ये स्ट्रक्चर थिन हो जाता है। सो और इसका शेप मशरूम जैसा आया, इसके लिए इसको हमने मशरूम रॉक्स बोला। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part। जैसे कि हमने देखा अपर पार्ट से ज़्यादा क्या है, लोअर पार्ट को इरोड कर दिया विंड ने, एंड दैट इज वाई इट टुक द शेप ऑफ अ मशरूम। When the winds blow, it lifts and transports sand from one place to another। जब विंड ब्लो करती है, जब विंड चल रही है उस टाइम पे ये क्या करेगी, सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर देगी। सैंड को अपने साथ कैरी करके दूसरी जगह पे डिपॉजिट कर दिया। When it stops blowing, the sand falls and gets deposited in low hill like structure। सपोज यहाँ से विंड बहुत तेज़ बह रही थी, फाइन, सो धीरे धीरे विंड की स्पीड क्या है, स्लो हुई, तो उसके पास जो सैंड थी वो यहाँ पे कलेक्ट हो गई सारी, है ना। तो जहाँ पे कलेक्ट हुई वहाँ पे कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा सैंड थी, तो इसने एक छोटा हिल जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको कि हमने सैंड ड्यून्स का नाम दिया।
सो किस तरीके से हुआ ये कि विंड क्या करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक सैंड को लेके जाती है। सपोज यहाँ बहुत हाई विंड है, हाई स्पीड से चल रही है यहाँ पे, एंड उसके साथ क्या है, सैंड को कैरी कर रही है। जैसे जैसे गई यहाँ पे विंड की स्पीड स्लो हो गई, अब स्लो हो गई तो सारी की सारी सैंड क्या है यहाँ पे डिपॉजिट हो गई, तो ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना, एक छोटा हिल जैसा स्ट्रक्चर बना, इसको हमने नाम दिया कि दिस इज अ सैंड ड्यून्स। एग्जाम्पल फिगर में देखिए आप, सो दिस इज अ सैंड ड्यून। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हुआ कि विंड सडनली सैंड ड्रॉप हुई एंड ये छोटे छोटे क्या है, मिट्टी के रेत के टीले बन गए। सो दीज आर सैंड ड्यून्स। नेक्स्ट आप देखिए, when the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over long distances। अगर बहुत ही लाइट पार्टिकल्स हैं, जो हैवी पार्टिकल्स हैं उनको ड्रॉप कर दिया, लेकिन जो बहुत लाइट पार्टिकल्स हैं उनको विंड दूर तक कैरी कर सकती है, लंबे डिस्टेंसेस तक उन पार्ट्स को कैरी कर सकती है विंड। तो वो जो बहुत फाइन और लाइट पार्टिकल्स हैं उनको जब डिपॉजिट किया बहुत लार्ज एरिया में, तो उनको हमने नाम दिया कि दीज आर लॉयस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। सो इस एग्जाम्पल में देखिए आप, ये जैसे जो स्ट्रक्चर है दीज आर लॉयस फॉर्मेशन। जैसे जो गोबी डेजर्ट है फाइन चाइना में, सो इट हैज़ अ वेरी वाइड लॉयस एरिया। जो हमारे एमपी में रीजन है, ग्वालियर एंड ऑल, तो वहाँ पे भी काफ़ी प्लेट्यू में लॉयस हमें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। सो ये यहाँ पे ये बेसिकली क्या है कि विंड जो है डस्ट को कैरी करती है, बहुत लाइट एंड फाइन पार्टिकल्स को कैरी करती है एंड यहाँ पे डिपॉजिट कर देती है। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड लॉयस। सो ये पार्ट 2 भी हमने आज पूरा कवर कर लिया है। कॉम्प्रिहेंसिवली हमने दोनों पार्ट्स को कवर कर लिया। सेकंड पार्ट में बेसिकली हमने क्या देखा, लैंडफॉर्म के फीचर्स देखे कि रिवर के क्या क्या लैंडफॉर्म्स हैं, वाटरफॉल, डेल्टा, फाइन ऑक्सबो लेक, मेंडरिंग, फ्लड प्लेन्स। उसके बाद हमने सी का देखा कि कैसे पहले केव बनाया, फिर आर्चेस, फिर स्टैक, फिर क्लिफ। तो सी का हमने देखा कि कैसे कैसे फीचर्स, लैंडफॉर्म फीचर्स बनते हैं। हमने विंड के फीचर्स देखे, सैंड ड्यून्स, लॉयस, मशरूम रॉक्स कैसे बनते हैं। फाइन, हमने कोस्टल एरिया में बीच कैसे बनते हैं उसको देखा। उसके बाद हमने आइस के फीचर्स देखे कि कैसे ग्लेशियर्स मूव करके मोरेन्स बनाते हैं एंड छोटी छोटी ग्लेशियल लेक्स फॉर्म होती हैं। सो इस तरीके से हमने पूरे लैंडफॉर्म फीचर्स को डिस्कस कर लिया। तो आज यहाँ पे क्या है, चैप्टर 3 ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर द क्लास।